नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं उसमें यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो गई। यूनिट 5 हम स्टार्ट कर चुके और उसी सीक्वेंस में हमारे दो टाइप के जो मेथड है वो क्लियर हो गए। आज हम थर्ड टाइप का मेथड करने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारा 11 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम 12 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ जो हमारे पास में हमें जो थर्ड टाइप का जो दिया हुआ है, थर्ड टाइप का हमारा फंक्शंस तो x का होगा, फंक्शंस तो हमारा x का होगा, बट इसके जो पोल्स है वो पोल्स किस पर होंगे? रियल अक्ष। ओके, इसके पोल्स रियल अक्ष के ऊपर भी होंगे, ऊपर भी होंगे। दैट मीन्स इमेजिनरी अक्ष पर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो, उनसे हमें मतलब नहीं है। बट क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का है और रियल अक्ष के ऊपर भी इनके क्या होंगे? पोल्स होंगे। ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चंस होंगे जिनमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स का है, रियल अक्ष पर भी, रियल अक्ष पे कंपल्सरी है पोल्स होना। अब यहाँ हम देखें, देखो x का मान 0 रखने पर पोल्स बन रहा है, +1 रखने पर, -1 रखने पर। दैट मीन्स हमारे पास रियल अक्ष के ऊपर क्या आ रहे हैं? पोल्स आ रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चंस बनेगा। ओके, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इस एग्जांपल्स में ही समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जैसा कल हमने अर्धवर्त बनाया था सेमी सर्किल, वैसा ही आज भी हमने एक सेमी सर्किल बनाना है। ओके, ये हमने एक सेमी सर्किल बना दिया, क्लियर है। ये हमने इसका सेंटर पॉइंट 0 वाला मान लिया। अब करना क्या है हमारे पास में, यहाँ जितने भी हमारे जीरोज बनते हैं रियल अक्ष पे उन्हें हम हटाते हैं। जीरोज को क्या करते हैं? हम हटाते हैं। तो x की वैल्यू 0 पर ये एक हमारे पास में पोल्स आ रहा है, तो हमने 0 लिखा और क्या किया, हमने एक ऐसा एक सर्किल बना दिया 0 के ऊपर। ओके, छोटा सा सर्किल बनाते हैं। अब छोटा सा सर्किल हम यहाँ बनाएंगे तो आपको समझने में हो सकता है दिखने में नहीं दिखे, तो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। बट एग्जाम में आप छोटा सर्किल बनाओगे। कितने पॉइंट्स हैं? 0 पे है, एक +1 के ऊपर होगा, +1 हमारा यहाँ कहीं होगा, यहाँ हमने उसे 1 बोल दिया, और -1 हमारा यहाँ कहीं होगा, उसे हमने -1 बोल दिया। ओके, बड़ा बना रहे हैं ताकि आप इजीली समझ सको। और ये हमारा पॉइंट सेंटर का 0, क्लियर है। इसके 3 रेसिड्यू होंगे। एक तो हमारा यहाँ जो f ऑफ z आप क्या मानोगे? बता रखा है, साइन हो, कोस हो, ऊपर है, e की पावर में लिखेंगे। e की पावर में लिखेंगे तो e की पावर आयटा पाई z, e की पावर आयटा पाई z, z इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, और f ऑफ x क्या होगा? e की पावर आयटा पाई x, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाद में हम रियल और इमेजिनरी की कंपेयर करके वैल्यू पुट अप कर लेंगे। तो यहाँ जो हमारे पास में इसके पोल्स हैं, 0 पे z हमारा, 0 पे z हमारा, 1 पे z हमारा, -1 पे, ये जो सिंपल पोल्स हैं इनके ऊपर जो हमारे साधारण अनंतक है, साधारण अनंतक, इन्हें हम क्या करते हैं? हटाते हैं। इस विधि को क्या बोलेंगे वो भी हम बताएंगे। तो कैसे हटाएंगे? सबसे पहले ये जो 0 के ऊपर है, हमने क्या किया? 0 के ऊपर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ओके, फिर 1 के ऊपर भी एक सर्किल ड्रॉ कर दो, छोटा वाला। फिर -1 पे भी एक सर्किल ड्रॉ कर दो। और जिस पॉइंट के ऊपर हमने छोटे छोटे सर्किल्स करके इन पॉइंट्स को क्या करते हैं? हम हटाते हैं। ओके, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर और इन सर्किल्स के बाहर,
इन सर्किल्स के बाहर और इस बड़े वाले सर्किल्स के अंदर हम बात करें, क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक होगा और एनालिटिक फंक्शंस के लिए हम कॉची अवशेष प्रमेय यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ यदि हम कंप्लीट लेंगे तो कॉची प्रमेय यूज नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उस पर ये 3 पॉइंट आ रहे हैं जिनके ऊपर क्या बन रहा है, हमारा पोल्स आ रहे हैं, अनंत आ रहे हैं। तो इन पोल्स को हमें हटाना होगा। इसके लिए हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है तो हमने इसके समथिंग अराउंडिंग एक ऐसा सर्किल बना रहे ताकि केवल ये पॉइंट ही हटे, बाकी के पॉइंट्स हमारे इसमें रह जाएं, क्योंकि उन पॉइंट्स पर तो पोल्स है नहीं, हमें केवल इस पॉइंट्स को हटाना है। तो यहाँ हम जूम आउट करके बता रहे हैं, ये हमारे पास में वैल्यूज बन गई। अब जो हमारे पास में कंडीशन है, जो हम जानते हैं सेमी सर्किल होता है, यहाँ हम -r रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हम +r रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो फंक्शन होता है इसको हम गामा बोलते हैं, और ये f ऑफ z का होता है, ये हमारा f ऑफ z का होगा। अब इनकी डायरेक्शन, ये यहां से यहां, तो इनकी डायरेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये होगी, ये होगी, ये और ये इनकी डायरेक्शंस होंगी। जब भी आप सर्किल्स की बात करो तो सर्किल्स हमेशा z फंक्शंस का होगा। यहाँ आपने ये गामा लिया है तो इनको हम दूसरे गामा ले लेंगे, इन्हें हम लेंगे गामा 1, गामा 2, गामा 3। इन्हें हमने क्या लिया, गामा 1, गामा 2, गामा 3 लिया। इसकी जो रेडियस है वो हम r रेडियस ले रहे हैं, इसकी रेडियस हम r ले रहे हैं। इनकी रेडियस हम लेंगे r1, इसकी लेंगे हम r2, इसकी लेंगे हम r3। क्लियर है, ये इनकी रेडियस आ गई। अब ये जो मेथड है, जो हम इस पोल्स को हटाते हैं छोटे छोटे सर्किल बना के, इस मेथड को बोलते हैं दंतोरण विधि। क्या बोलेंगे, दंतोरण विधि। क्या बोलेंगे, दंतोरण विधि या इंडेंटिंग मेथड। दंतोरण विधि या इंडेंटिंग मेथड, जो ये छोटे छोटे सर्किल बना के हम इनको हटाते हैं। अब बात करें हम इनकी लिमिट्स, तो यहाँ लिमिट अप्लाई करने के लिए देखो, ये इसका सेंटर -1, इसकी रेडियस r1, तो इसके लेफ्ट के अंदर ये पॉइंट तो देखो एक जगह फिक्स है, ये तो कहीं इधर उधर हो नहीं रहा। इसकी रेडियस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ 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 यहाँ। तो देखो यहाँ हम इसकी जो रेडियस r ले रहे हैं, लेफ्ट में हमने क्या लिया है, -r, राइट में हम क्या ले रहे हैं, +r। तो यही कंडीशन हम यहाँ करनी है। इसके लेफ्ट में तो हम -r1 लेंगे, राइट में हम +r1 लेंगे। इसके लेफ्ट में -r1, राइट में +r1, लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट तो फिक्स -1, इसकी रेडियस क्या ली हमने r1, लेफ्ट में है तो -r1। क्लियर है, ये राइट में होगा, ये फिक्स रहेगा -1 + r1। ये इसके लेफ्ट में है, इसके लेफ्ट में है, तो ये 0 में प्लस माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये इसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा हमारा, -r2, और इसके राइट में क्या होगा हमारा, +r2। यहाँ 1 है, फिक्स रहेगा, इसके लेफ्ट में माइनस का होगा, तो लेफ्ट में ये r3 है, तो ये बनेगा 1 - r3, और राइट के अंदर हमारा प्लस का होगा, तो 1 + r3 + r। ये हमारा गामा। सबकी हमने कंडीशंस ले ली। क्लियर है, छोटे छोटे सर्किल बना के हटाना, दंतुरण विधि, इंडेंटिंग मेथड। इनके जो भी पॉइंट्स पोल्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स आप यहाँ बता दोगी। जैसे आप लाइन के ऊपर नंबर जानते हैं, 0 सेंटर में, लेफ्ट वाले नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव, उस कंडीशन से छोटे छोटे सर्किल बनाने। इनकी डायरेक्शन, नीचे आप राइट में चलोगे, ऊपर आप लेफ्ट में चलोगे। फिक्स पॉइंट फिक्स रहने वाले हैं। रेडियस मानोगे आप, जितने भी आपके सर्किल बने उतनी रेडियस मानोगे। r1 1 है तो r1, 2 है तो r1 r2,
3 है तो R1 R2 R3 ऐसे चलेंगे। लेफ्ट में माइनस R1 करने हैं, राइट में प्लस R1 करने हैं। पॉइंट फिक्स है, वो फिक्स रहेगा, यहां भी आएगा यहां भी आएगा, यहां भी है 0 यहां भी है 0, ये 1 इधर भी है और 1 इधर भी है, प्लस का ये माइनस का ये 0। जो पॉइंट प्लस के हैं प्लस के रहेंगे, माइनस के हैं माइनस के रहेंगे। रेडियस चेंज होगी, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव। अब हम यहाँ पे हमने कंप्लीट इसकी प्रोसेस कर ली डायग्राम से। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले हम बात करें इसके जो पोल्स है वो पोल्स कैसे हैं। पोल्स देखो सिंपल पोल्स है, सिंपल पोल्स है और यहाँ पे आप अवशेष या रेसिड्यू तभी निकालोगे जब इसके इमेजिनरी अक्ष के ऊपर पोल्स आए। यदि इमेजिनरी अक्ष के ऊपर पोल्स आ रहे हैं तो उनका हमें रेसिड्यू निकालना है। इन सिंपल पोल्स का हमें जो रियल के ऊपर आ रहे हैं इनका हम रेसिड्यू नहीं निकालेंगे, इनके हम क्या निकालेंगे वो बाद में हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ जो हम कोशी अवशेष प्रमेय लगाएंगे, कोशी अवशेष प्रमेय। अब देखो यहाँ हमें रेसिड्यू तो निकालना नहीं है क्योंकि एक भी ऐसा z का मान नहीं है जो y अक्ष के ऊपर जिसके इंफिनिटिव्स बन रहे हैं, सभी रियल पे है, तो इनके हमें पोल्स नहीं निकालने। तो कोशी अवशेष प्रमेय क्या है? कोशी अवशेष प्रमेय पढ़ा है हमने। आप इन सभी की वैल्यूज निकाल लो, सभी की वैल्यू निकालेंगे तो ये -R1 से -1 -R1 कहाँ है? रियल अक्ष के ऊपर। ओके, सीधी लाइन के ऊपर है रियल पे, तो फंक्शन f ऑफ x होगा। जैसे ही इस रियल से ऊपर जाएगा f ऑफ z, फिर रियल पे f ऑफ x, f ऑफ z, f ऑफ x, f ऑफ z, f ऑफ x, f ऑफ z, इन सभी का हमें टोटल करना है। तो ये बनेगा हमारे पास में -R से -1 -R1 रियल अक्ष के ऊपर है तो f ऑफ x dx प्लस, अब यहां से यहां तक आएगा तो आपको ये पॉइंट नहीं बताने -1 -R1 से ये यहां से यहां नहीं जा रहा, ये राउंड होके आ रहा है, और राउंड होके आ रहा है तो हमने क्या मान रखा है इसको? गामा 1। इसको क्या मान रखा है? गामा 1 f ऑफ z dz, f ऑफ z dz प्लस, अब ये गामा का हो गया। अब यहां से यहां तक वापस एक स्ट्रेट लाइन है, फंक्शन f ऑफ x का होगा तो लिमिट चाहिए हमें, तो ये बनेगा हमारा -1 + R1 से -1 से कहां तक? इस पॉइंट की मान क्या है? -R2 f ऑफ x dx प्लस, अब यहां से यहां तक जा रहे हैं तो राउंड है तो गामा 2 लगेगा हमारा, गामा 2 f ऑफ z dz प्लस, अब हमने गामा 2 ले लिया। अब हम यहाँ पे आगे, यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है तो f ऑफ x लेना है, लिमिट क्या है? प्लस R2 से कहां तक है? 1 -R3 f ऑफ x dx प्लस, हम यहां आगे, अब यहां से हम यहां वापस से राउंड अप होके जा रहे हैं तो गामा 3 f ऑफ z dz प्लस, हम यहां पे आगे, कहां आगे? हम यहां, अब यहां से यहां जा रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा तो f ऑफ x आ जाएगा, और लिमिट होगी 1 + R3 से R, 1 + R3 से R f ऑफ x dx प्लस, अब यहां आगे, अब यहां से हमें वापस यहां आना है तो क्या होगा हमारा? राउंड अप है तो गामा f ऑफ z dz इक्वल्स टू 2 पाई आयटा समेशन r प्लस 2 पाई आयटा समेशन r प्लस, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ r प्लस का मान 0 है क्योंकि एक भी ऐसा पोल्स नहीं है जो इमेजिनरी अक्ष के ऊपर आ रहा हो। ओके, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस है
उनमें पोल्स हम तभी निकालेंगे जब हमारे इमेजिनरी अक्ष के ऊपर पोल्स हो। अब हमें लिमिट क्या लगानी है? देखो ये जो हम छोटे छोटे सर्किल बना रहे हैं, ये पहले ही मैंने बताया था कि ये छोटा सर्किल जो पॉइंट लिया है केवल उस पॉइंट को ही हटाने का काम कर रहा है, बाकी पॉइंट से हमें मतलब नहीं है। तो ये केवल इसी पॉइंट को कब हटाएगा? जब ये जो रेडियस है, ये रेडियस हम 0 के समथिंग लेके जाए, इस रेडियस को 0 के समथिंग। इसका मतलब केवल ये इस पॉइंट की ही बात करेगा, बाकी की नहीं करेगा। तो इस पॉइंट पर हमने सेंटर लिया, 0 रेडियस का होगा, तो केवल इस पॉइंट को ही हटाएगा उसके ऊपर से। तो रेडियस, ये जो छोटे सर्किल है इनकी रेडियस लेनी है हमें 0, इनकी रेडियस हमें 0 के समथिंग लेनी है, क्योंकि हमें इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हटाना है। और ये बड़ा जो सर्किल है इसकी रेडियस आपको 0 नहीं लेनी, इसकी जो लेते आए हैं वो ही लेंगे। यहाँ r हम क्या लेते हैं? इन्फिनिटिव। ये तो इतना बड़ा लेते हैं कि एक भी पॉइंट हमारा बाहर नहीं हो, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं हो जो बाहर हो, सारे के सारे पॉइंट आ जाए हमारे, केवल जिन पे एनालिटिक नहीं उनको छोड़ के, तो उनको हमने हटा दिया। जेड पर हमारे पास में कोई है नहीं, केवल ये 3 पॉइंट हैं जिन पे ये एनालिटिक नहीं है, बाकी सभी जगह है। तो हमने कंप्लीट इसको राउंड अप में लिया। तो यहाँ जो हम लिमिट ले रहे हैं वो लिमिट क्या लेंगे? हम स्मॉल r टेंड्स टू 0 एंड कैपिटल R टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर, तो जैसे हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? ये माइनस इन्फिनिटी, ये हमने 0 लिया तो -1, f ऑफ x dx बाद में लिख देंगे इनकी वैल्यू, प्लस ये गामा 1 किसके ऊपर है? r1 के ऊपर, तो इसकी लिमिट लगा दो, लिमिट r1 टेंड्स टू 0 गामा 1 f ऑफ z dz प्लस, जैसे यहां लिमिट लगाएंगे ये बनेगा -1, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, f ऑफ x dx प्लस गामा 2 पे रेडियस क्या है हमारी? r2, तो लिमिट r2 टेंड्स टू 0 गामा 2 f ऑफ z dz प्लस, फिर हम यहां आए, r2 0 r3 0, तो 0 से 1 f ऑफ x dx प्लस, फिर हमारा गामा 3 आएगा, गामा 3 पे रेडियस क्या है? r3, लिमिट r3 टेंड्स टू 0 गामा 3 f ऑफ z dz प्लस, अब यहां से हमारे पास में ये लिमिट होगी 1 प्लस r3 से r, यही है 1 प्लस r3 से r, ये लिमिट लगाएंगे तो ये 1 से इन्फिनिटी बनेगा, 1 से इन्फिनिटी f ऑफ x dx प्लस, अब यहां आगे ये लिमिट होगी और ये बड़ा गामा किसके ऊपर है? इस रेडियस पे, और ये रेडियस हमने क्या ली है? इन्फिनिटी, तो लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी बड़ा इंटीग्रेशंस, ये हमारा गामा f ऑफ z dz इक्वल्स टू, ये पहले बता दिया मैंने कि ये रेडियस रेसिड्यू हम कहां निकालेंगे? इमेजिनरी पे निकालेंगे, यहाँ कोई नहीं है तो इसका मान 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो f ऑफ x है ये है हमारे पास, और इनकी ये जो वैल्यूज है हमारे पास में ये। अब इसे हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू बनी माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। देखो एक सर्किल है तो हमने इन सभी को एक जगह लिखा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx। और यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स में जब भी हम ये चेन रूल होता है और इन्हें दो इंटीग्रेशंस को एक करते हैं तो बाहर p लगाते हैं, और ये p तब हटता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इसका मान एक फाइनाइट आ जाता है। यदि फाइनाइट आ जाएगा तो हटा देंगे,
इनफाइनाइट आएगा तो लगा रहेगा। तो ये दो सर्किल थे हमारे, ये इंटीग्रेशंस, इनकी जगह हमने एक इंटीग्रेशंस ले लिया। अब बचे हुए को हम राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, इक्वल्स टू, सभी नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव हमने कॉमन लिया, लिमिट r1 टेंड्स टू 0 गामा 1 f ऑफ z dz, लिमिट r2 टेंड्स टू 0 गामा 2 f of z dz, लिमिट r3 टेंड्स टू 0 गामा 3 f of z dz, लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी गामा f of z dz। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां इनकी जो हम वैल्यू निकालते हैं, इनकी वैल्यू सपोज करो आपके पास में जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे आपने यहाँ r1 टेंड्स टू लिया, तो ये आपके पास में कंडीशंस किसके ऊपर बन रही है, r1 हमारा किस पे 0 बन रहा है, -1 पे। ओके, तो यहाँ यदि हमने ये कंडीशंस ली, लिमिट z टेंड्स टू -1 z प्लस 1 f ऑफ z, यदि सपोज करो इसका मान आपके पास में k आ गया, तो आपको करना क्या है, आपको लिमिट r1 टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशंस गामा f ऑफ z dz, इसका मान आ जाएगा आयटा 0 माइनस पाई इंटू k। क्या है, यदि इसकी लिमिट आपके पास में ये आ रही है, तो इसकी लिमिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आयटा इंटू 0 माइनस पाई से मल्टीपल करना है, या माइनस आयटा पाई से मल्टीपल करना है, और कुछ नहीं करना हमें। लेकिन हम क्या लिखेंगे, आयटा 0 माइनस पाई इंटू के लिखेंगे, आयटा 0 माइनस पाई इंटू के, जो भी वैल्यू आएंगी उनके ऊपर। तो हमें करना क्या है, हमें ये वैल्यूज निकालनी है ताकि हम इनकी वैल्यूज निकाल सकें। ये तो हमें जानते हैं कि इसका मान तो हमेशा 0 आता है, तो इसको 0 से करेंगे तो 0 आएगा। बाकी इनकी वैल्यूज हम देखते हैं। तो ये गामा 1 हमारा किस पे है, z -1 पे, तो लिमिट z टेंड्स टू -1 z प्लस 1 f ऑफ z इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू -1 z प्लस 1 हम यहां से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, यहां से z प्लस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, e की पावर आयटा पाई z अपॉन में z इंटू 1 माइनस z रहेगा, 1 माइनस z 1 प्लस z कैंसिल हो गया, ये रहा। यहाँ जैसे ही हम z का मान -1 रखेंगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस का आयटा पाई अपॉन में यहाँ -1 यहाँ प्लस का 1, तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, -1 ये हमारा प्लस का 2 माइनस का 2 बन गया। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई, तो इसे हम माइनस ले सकते हैं, माइनस e की पावर आयटा पाई माइनस का अपॉन में 2। अब हम वैल्यू निकालें z टेंड्स टू 0 पे, लिमिट z टेंड्स टू 0 z f ऑफ z होगा, जिसमें आप लिमिट लगा रहे हो उससे मल्टीपल करना है, इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू 0 z से हम कैंसिल करेंगे तो z तो हट जाएगा हमारा, ये बचेगा e की पावर आयटा पाई z अपॉन में 1 माइनस z स्क्वायर, z का मान 0 रखेंगे, e की पावर 0 का मान 1, यहाँ भी हमारे पास में 1 आ जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 z टेंड्स टू, अब -1 पे हमने निकाल लिया, 1 के ऊपर लेते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 f ऑफ z इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू 1, यहां से हम z माइनस 1 कैंसिल करेंगे तो माइनस में बच जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस z, माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 1 होगा हमारा, तो ये माइनस आएगा हमारा e की पावर आयटा पाई z अपॉन में z इंटू z प्लस 1। अब जैसे हम z का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा माइनस e की पावर आयटा पाई अपॉन में z का मान 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 2। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई।
अब हम इसे सॉल्व करें तो इसका जो मान होगा यहां से हमारे पास में ये बनेगा, हमारे पास इसका मान तो यहां से हमारे पास में वैल्यू होगी, और ये e की पावर आयटा पाई है। देखो e की पावर जो आयटा पाई होता है, e की पावर माइनस आयटा पाई है हमारे पास, ये बनेगा कोस पाई माइनस आयटा साइन पाई, और कोस पाई का मान होता है -1, आयटा साइन पाई का मान 0। तो e की पावर माइनस आयटा पाई का मान आ गया हमारे पास -1, और e की पावर आयटा पाई क्या बनेगा, कोस पाई प्लस आयटा साइन पाई, इसका मान भी क्या होगा -1। तो हम सिंपल में ये और लिख लेंगे, यहाँ ये माइनस का होगा तो ये 1/2, और जैसे हम लिमिट पे इसकी वैल्यू निकालें, लिमिट r1 टेंड्स टू 0 गामा 1 f ऑफ z dz क्या होगा, आयटा 0 माइनस पाई, और इसका मान 1/2। तो क्या मान आ गया हमारे पास में, माइनस का पाई आयटा बाई 2। ऐसे हम इसका मान निकालें तो यहां से जो हमारे पास में वैल्यू आएगी, लिमिट r2 टेंड्स टू 0 गामा 2 f ऑफ z dz इक्वल्स टू आयटा 0 माइनस पाई, इसका मान कितना है 1, तो ये आ गया माइनस का पाई आयटा। और यहाँ इसका मान निकालें तो पहले इसकी वैल्यू भी हम क्या रखेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 लिमिट r3 टेंड्स टू 0 गामा 3 f ऑफ z dz, इसका मान होगा हमारे पास में आयटा 0 माइनस पाई, और ये 1/2, तो माइनस पाई आयटा बाई 2। ये हमारे पास में इन छोटे छोटे जो इंटीग्रेशन है उनकी वैल्यू आ गई। अब ये बड़ा इंटीग्रेशन है, इसका भी हम मान निकाल दें। तो इसका मान निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका इंफिनिटिव के ऊपर निकालेंगे, तो लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z f ऑफ z इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे हम z को f ऑफ z से मल्टीपल करेंगे, ओके यहाँ e की पावर आयटा में आ रहा है तो यहाँ हम जोरदार प्रमेय अप्लाई कर देंगे। तो हमें केवल लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ z हमने मान रखा है, तो g ऑफ z की वैल्यू निकाल ली हमने। तो लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी g ऑफ z क्या है, 1/z इंटू 1 माइनस z स्क्वायर, और इसका मान हमेशा 0 होगा। तो जोरदार प्रमेय से लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी, r टेंड्स टू इंफिनिटी गामा गामा e की पावर आयटा पाई z, जो भी है वो e की पावर आयटा पाई z g ऑफ z dz इक्वल्स टू 0। यहाँ g ऑफ z हमने किसे माना है, g ऑफ z हमने इसको मान रखा है, ओके ये हमारे पास में, या लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन गामा f ऑफ z dz बराबर 0। क्लियर है। हम जब भी जोरदार प्रमेय अप्लाई करते हैं तो e की पावर को हम हटा के जो बचता है उसे हम एक फंक्शन मान के उसका मान निकालते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, ये हमारा p माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ x dx इक्वल्स टू माइनस r1 टेंड्स टू 0, r1 टेंड्स टू 0 का मान है माइनस पाई आयटा बाई 2, माइनस पाई आयटा बाई 2, r2 टेंड्स टू 0, r2 टेंड्स टू 0 का मान है माइनस पाई आयटा, r3 टेंड्स टू 0, r3 टेंड्स टू 0 का मान है माइनस पाई आयटा बाई 2, एंड r टेंड्स टू इंफिनिटी का मान है हमारा 0। ये माइनस है, मल्टीपल कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे, ये पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बनेगा, ये पाई है तो कितना बन गया हमारा 2 पाई आयटा। क्या बना हमारे पास में 2 पाई आयटा। तो ये मान आ गया हमारे पास में इसकी राइट हैंड साइड का मान।
तो राइट हैंड साइड में हमारे पास में इसका मान आ गया और यहाँ एफ ऑफ एक्स का मान भी हम लिख देंगे। तो p माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर आयटा पाई x बाई x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 2 पाई आयटा। अब यहाँ हमें इस ये मान दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें इसकी लिमिट निकालनी है। इसकी लिमिट का मान हमें देखना है क्या होगा। तो पहले तो हम यहाँ साइन एक्स लेकर के आ जाए, तो इस e की पावर आयटा पाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कोस पाई एक्स प्लस आयटा साइन पाई एक्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 2 पाई आयटा। ये हमारे पास में e की पावर आयटा पाई एक्स का आयलर थ्योरम से मान। अब इसे हम लिख सकते हैं p माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कोस पाई एक्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस p आयटा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन पाई एक्स अपॉन में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 0 प्लस 2 पाई आयटा लिख सकते हैं। अब रियल और इमेजिनरी की हम कंपेयर करें तो हमें केवल साइन से मतलब है, तो साइन का मान हम निकालेंगे तो ये बनेगा आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा, p माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन पाई x अपॉन में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 2 पाई इक्वल्स टू 2 पाई। अब ये पाई तभी बनेगा जब ये p हट जाए, और p कब हटेगा, जब बता रखा है आपको। तो हमें मान निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई x अपॉन में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई x अपॉन में पाई x लिख सकते हैं। और ये पाई हमारा यहाँ, एक पाई यहाँ ऊपर नीचे हमने मल्टीपल किया, क्यों किया वो भी हम देखेंगे। तो इस पाई को हम यहाँ लिख रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन में एक्स। ओके, इसको हमने लिखा, बाकी को हमने अलग से लिख दिया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जानते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x का मान 1 होता है। तो ये मान आया हमारा पाई इंटू 1, और इसका मान भी हमारा क्या होगा 1, जो कि क्या है, एक फाइनाइट नंबर, जो कि क्या है, एक फाइनाइट नंबर। हमें नंबर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है कि ये इसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। यदि ये फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो ये p हट जाता है हमारा। तो इंप्लाइज करके हमारे पास में p हट गया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन पाई x अपॉन में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 2 पाई इक्वल्स टू 2 पाई। अब यहाँ देखो ओड फंक्शन, साइन ओड है लेकिन ये x भी हमारा ओड है, तो इवन फंक्शन होगा हमारा। यहाँ माइनस x करेंगे तो ये माइनस, यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस, दोनों प्लस होंगे। तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में हम जानते हैं क्या होती है प्रॉपर्टी, 2 इंटू 0 टू इंफिनिटी साइन पाई x अपॉन में x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और इसका जो मान है हमारे पास में वो आ जाएगा पाई। ओके, तो ये था हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें हमारे दंतुरण विधि आइडेंटिटी जो मेथड है, उस मेथड के जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सारी सॉल्व हो गई। 1 डायग्राम 2 डायग्राम के आप इजीली कर सकते हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि नेक्स्ट स्टेप के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 15 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 0 टू इंफिनिटी x की पावर अल्फा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू पाई बाय 2 sec पाई अल्फा बाय 2। कंडीशन हमें ये दी हुई है। ओके, ये हमारे पास में क्वेश्चंस है। अब यहाँ देखो, ये जो टाइप्स के हम कर रहे हैं, इस टाइप्स में हम क्या कर रहे हैं कि रियल अक्ष के ऊपर भी हमारा पोल्स बनना चाहिए। अब यहाँ ये कंडीशन हमें दी हुई है, इस कंडीशन से कहीं भी हमारे पास में रियल अक्ष पे नहीं आ रहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो यहाँ हमारे पास जो रेसिड्यू है,
जो पोल्स हैं वो तो हमें पता चल गया कि यहाँ हम एफ ऑफ जेड मानने हैं। एफ ऑफ जेड क्या मान लेंगे हम, जेड की पावर अल्फा और 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो इंप्लाइज करके जेड का मान प्लस माइनस आयटा के ऊपर पोल्स होगा, और वो भी कैसा, सिंपल, वो भी कैसा, सिंपल। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसके पोल्स आ रहे हैं, लेकिन आयटा अक्ष पे आ रहे हैं, आयटा पे आ रहे हैं, दैट मींस हमें 2 पाई आयटा समेशन आर प्लस जो लेते हैं, उस समेशन आर प्लस का मान हमें मिलेगा। लेकिन हमें दंतुरण विधि जो हम पढ़ रहे हैं, उस विधि में हमें एक रियल अक्ष के ऊपर भी क्या चाहिए, एक ऐसा मान चाहिए जो कि पोल्स बना रहा हो, उसे हम हटा रहे हैं। तो वो पोल्स हमें ये देगा। ये क्या कह रहा है, -1 और 1 के बीच में है। अब ये पोल्स कैसे देगा, ये देखो यहां हमें कंडीशंस क्या दी हुई है, अल्फा है वो -1 और 1 के बीच में है, अल्फा -1 और 1 के बीच में है। तो हम तो केवल उस कंडीशंस की बात करें जिसपे पोल्स है। ये 0 अल्फा और 1 के बीच में कोई पोल्स नहीं है, कोई पोल्स नहीं है। जो भी पोल्स आएंगे वो -1 अल्फा और 0 के बीच आएंगे। लेकिन ये कंडीशन हमें दी हुई है, ये इसमें होगी। तो यहां यदि हमने अल्फा का मान -1/2 रखा, और ये जानते हैं हम -1/2 हमारा -1 से बड़ा होता है और 0 से छोटा होता है। तो यहां जैसे हमने ये वैल्यू रखी अल्फा का मान -1/2, तो यहां हमने z की पावर -1/2 लिया। ये क्या होगा, 1/√z, और जैसे ही हमने z का मान 0 रखा, तो हम जानते हैं 0 का अंडर भी 0 होगा और इसका मान इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट हमारा आ रहा है, कौन सा, ये अल्फा, और किसके लिए, 0 के लिए आ रहा है। तो वो 0 के लिए हमें क्या चाहिए, पोल्स, उस पोल्स को हमें हटाना है। अब आप ये नहीं करोगे कि सर इसके लिए तो है नहीं तो क्यों हटा रहे हैं हम, हमें ये कंडीशन दी हुई है यहां से यहां तक, तो ये अल्फा जरूरी नहीं इसी में हो, इसमें भी हो सकता है। तो हमें तो पर्टिकुलर केस लेना है जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां देख रहे हैं कि इस कंडीशन में हमारे पास एक पोल्स बन रहा है किस पे, 0 पे। तो जो हम सर्किल बनाएंगे, हाफ सर्किल, हमारे पास रियल में केवल एक ही पोल्स आ रहा है, वो भी किस पर, 0 पर। तो केवल एक ही छोटा सर्किल बनाएंगे हम, और उसे हम हटा देंगे। तो हमने एक छोटा सर्किल बनाया और वो हटा देंगे हम, और ये हमारा बड़ा सर्किल। तो एक ही सर्किल है तो छोटा बना लेते हैं। ये हमारा सर्किल बन गया, ये हमारा डायग्राम। ओके, ये हम गामा फंक्शन बड़ा वाला, और ये 0 के ऊपर हमने छोटा सर्किल बनाया, तो ये 0 के ऊपर बन गया। बड़ा इसलिए ताकि आप देख सकें, नहीं तो ये वही सर्किल है बिल्कुल जस्ट ऊपर। इसकी एक ही सर्किल है तो एक ही रेडियस मान लेंगे हम, और ये हमारा गामा मान लिया हमने, ये हमने छोटा गामा मान लिया, और इसकी रेडियस हमने r मान ली। ये 0 के ऊपर है, 0 फिक्स रहेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 में प्लस माइनस करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो r इधर है तो -r होगा, r इधर है तो +r होगा। इसकी रेडियस हम r लेते हैं तो ये इधर -r और ये इधर हमारी पॉजिटिव r, ये गामा फंक्शन, ये तो इस पर हमारा f ऑफ z होगा, इस पर हमारा f ऑफ z होगा। ये कंडीशन हमारी f ऑफ x की होंगी। और अब हम क्या करते हैं, कोशी अवशेष प्रमेय यूज करते हैं। तो कोशी अवशेष प्रमेय से हमारे पास क्या मान आया, हमारे पास मान आया -r से, इसका हम रेसिड्यू निकाल लें एक बार, उसके बाद हम कोशी अवशेष लगाते हैं। इतना तो हम जानते हैं कि ये हाफ सर्किल है, और हाफ सर्किल के ऊपर केवल पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव आयटा ही हमारे बिलोंग्स करेंगे, नेगेटिव नहीं। तो हमें केवल z = प्लस आयटा पर पोल वो निकालना है, रेसिड्यू। तो z = आयटा पर अवशेष क्या आएगा, इसके ऊपर अवशेष, लिमिट z टेंड्स टू आयटा,
जेड माइनस आयोटा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू आयोटा जेड, इसके फैक्टर होंगे जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा, जेड माइनस आयोटा से मल्टीपल किया कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा जेड की पावर अल्फा अपॉन में जेड प्लस आयोटा। जैसे ही हम वैल्यू अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आयोटा की पावर अल्फा बाई 2 आयोटा, और आयता को हमें देखो यहाँ सेक में लाना है तो हम इसको किस में ले रहे हैं, ई की पावर में, और ई की पावर में हम जानते हैं कि ई की पावर आयटा पाई बाई 2 होता है, वो होता है कोस पाई बाई 2 प्लस आयटा साइन पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 का मान 0 प्लस आयटा इंटू 1, और इसका मान क्या आ गया हमारा आयटा। दैट मीन्स हम आयटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयटा पाई बाई 2। तो ये हमारे पास जो मान आया इसे हम लिख रहे हैं ई की पावर आयटा पाई बाई 2 की पावर अल्फा अपॉन में 2 आयटा, और हम जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर मल्टीपल में आ जाती है, तो ई की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2 अपॉन में 2 आयटा, ये आ गया हमारे पास में रेसिड्यू जो कि r प्लस होगा। r प्लस का मान हमारे पास आ गया। अब हम कोसी अवशेष पर में यहां लगाएं, कोसी अवशेष पर में, ओके, कोसी रेसिड्यू थ्योरम। तो बाई कोसी रेसिड्यू थ्योरम हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, माइनस आर से माइनस आर एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अब यहां गामा है तो प्लस हमारे पास में गामा एफ ऑफ जेड डी जेड, प्लस यहां फिर से हमारे पास में एफ ऑफ एक्स होगा, आर से आर एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल्स टू फिर हमारा ये गामा प्लस ये हमारा गामा एफ ऑफ जेड डी जेड और इक्वल में 2 पाई आयटा समेशन आर प्लस। यहां हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं r टेंड्स टू 0 और कैपिटल R टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ ऑफ एक्स डीएक्स, यहां r लग जाएगी लिमिट, लिमिट r टेंड्स टू 0 गामा एफ ऑफ जेड डी जेड, ये बनेगा 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, यहां कैपिटल R अप्लाई होगी गामा एफ ऑफ जेड डी जेड, और इसका मान हमने निकाल रखा है ई की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2 अपॉन में 2 आयटा। अब हमने क्या किया, ये माइनस इन्फिनिटी 0 एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, तो हमने एफ ऑफ एक्स का मान यहां लिखा माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स, हमारे पास में इसका मान है x की पावर अल्फा, x की पावर अल्फा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 0 टू इन्फिनिटी x की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू, ये हमारे पास में राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस में बनेगा, लिमिट r टेंड्स टू 0 गामा एफ ऑफ जेड डी जेड माइनस कॉमन ले लेंगे हम या रहने दो, लिमिट कैपिटल R टेंड्स टू इन्फिनिटी बड़ा गामा एफ ऑफ जेड डी जेड, और ये हमारे पास में वैल्यू प्लस के अंदर रहेगी, राइट हैंड साइड में है, 2 आयटा से 2 आयटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस पाई पाई बचेगा, ई की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। यहां हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि जैसे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमारे पास में ये 0 की पावर अल्फा कंफ्यूज करेगा इसका मान, क्योंकि अल्फा -1 से 1 दिया हुआ है, तो हम नहीं कह सकते कि इसका मान एक फाइनाइट ही हो, कंफर्म नहीं बता सकते हम कि इसका मान फाइनाइट हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है, 0 के ऊपर हमने देखा अभी, तो इसलिए हमने इसको p न लेकर के अलग अलग लिया है। अब हम इसे सॉल्व करें तो पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लें, तो हमने वैल्यू निकाली, लिमिट z टेंड्स टू 0 z f ऑफ z इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारे पास में लिमिट z टेंड्स टू 0 z
और z की पावर अल्फा अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू 0 z की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब हम कंफर्म है क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस 1 कर रहे हैं, तो यदि अल्फा का मान नेगेटिव है, क्योंकि -1 या -1 से कम नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, -1 से ग्रेटर देन होगा, तो 1 प्लस अल्फा करेंगे तो इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अल्फा का मान हमारा -1 से बड़ा है। 0 कब बनेगा? जब अल्फा -1 हो, जबकि वो -1 हो ही नहीं सकता। इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि 0 से बड़ा ले रहे हैं हम तो पॉजिटिव होगा, तो ऊपर हम 0 ले रहे हैं और उसकी पावर भी पॉजिटिव है, तो उसका मान हमेशा 0 बनेगा। और ये नीचे हमारे पास में क्या है? इसका मान 0, ये 1, तो इसका फाइनल मान हमारा 0 आ गया। इंप्लाइज करके हमें मान किसका चाहिए? लिमिट r टेंड्स टू 0 गामा f ऑफ z dz, ये बनेगा हमारे पास में आयटा 0 माइनस पाई इंटू 0 0। इसी प्रकार हम इसका मान निकालें तो लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी, हमें f ऑफ z यहाँ e की पावर तो है नहीं, तो हमें जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। z f ऑफ z इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बनेगा हमारे पास में वही कंडीशन है हमारे पास में z की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, हमें इंफिनिटी अप्लाई करना है। हमने जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बना हमारे पास में लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी, z की पावर z स्क्वायर का हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा अल्फा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में z स्क्वायर। अब ये हमारे पास में अल्फा माइनस 1 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन में z की पावर अल्फा माइनस 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 माइनस अल्फा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि अल्फा का मान यहाँ हम 1 से ग्रेटर देन ले नहीं सकते, 1 या 1 से छोटा होगा, तो उस कंडीशन में इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि हम अल्फा का मान नेगेटिव में ले रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो हर कंडीशन में इसका मान पॉजिटिव होगा पावर का। और जैसे हम पावर इंफिनिटी करेंगे तो नीचे ही रहने वाला है, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में इंफिनिटी, इसका मान 0, तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ हम वैल्यू पुट अप करेंगे, ये हमारा 0 बन गया, ये 0 बन गया, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनी तो यहां से हमारे पास में पहले पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं, 0 टू इंफिनिटी x की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, नेगेटिव को बाद में लिख लेते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 0 x की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा 0, ये हमारा 0, ये बन गया हमारा पाई e की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2। अब यहां से हमें ध्यान देना है, तो यहां आप डबल स्टार लगा सकते हैं। यहां 0 टू इंफिनिटी हमें दिया हुआ है, तो 0 टू इंफिनिटी यहां तो है हमारे पास, बट यहां हमारा माइनस इंफिनिटी टू 0 है, तो इसे हम क्या चेंज करें कि इसकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी बन जाए। तो ध्यान रखना, जब भी आपकी इस प्रकार से लिमिट है उसे हमें पॉजिटिव बनानी है, लिमिट्स को नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आप x की वैल्यू माइनस y मान लो, x की वैल्यू माइनस y मानेंगे तो dx क्या बनेगा हमारा माइनस dy, और इसकी जो भी लिमिट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बन जाती है। तो हम केवल इसमें ओके किसी एक पर्टिकुलर इंटीग्रल में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सभी जगह ये वैल्यू अप्लाई करें। हम इंटीग्रेशंस कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं। हमने सेकंड इंटीग्रेशन में ये वैल्यू अप्लाई की, तो हमारे पास में वैल्यू बनी, फर्स्ट हमारा एज इट इज 0 टू इंफिनिटी x की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx,
यहाँ माइनस dy होगा तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास में x की वैल्यू हम माइनस y रख रहे हैं तो ये हमारा इंफिनिटिव होगा, ये हमारा जीरो, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता हमारा। x की पावर रखेंगे तो माइनस y की पावर अल्फा, माइनस y की पावर अल्फा, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये बन गया हमारा माइनस dy। तो ये माइनस माइनस हमने पहले ही पॉजिटिव लिख दिया, पाई ई की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2, ये हमारे पास में वैल्यू। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या एडजस्टमेंट करेंगे, यहां हम इसे लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी x की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंफिनिटी टू 0 y की पावर अल्फा 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर अल्फा dy, dy इक्वल्स टू पाई ई की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2। क्लियर है? माइनस को हमने कॉमन लिया, जितनी पावर होगी वो भी कॉमन आएगा और ये हम जानते हैं कि ई की पावर आयटा पाई का मान माइनस 1 होता है, अभी हमने किया था ई की पावर आयटा पाई का मान माइनस 1 होता है, तो इस माइनस 1 की वैल्यू हम ई की पावर आयटा पाई लिख सकते हैं। तो 0 टू इंफिनिटी x की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये बनेगा हमारे पास में प्लस dy है तो ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e की पावर आयटा पाई की पावर अल्फा और ये हमारा इंफिनिटी टू 0 y की पावर अल्फा 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू पाई ई की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2। हमें लिमिट क्या चाहिए? 0 टू इंफिनिटी। हम जानते हैं यदि यहाँ साइन को चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी हमारी, तो यहाँ यदि हम माइनस लगाएं तो ये लिमिट हमारी 0 टू इंफिनिटी बन जाएगी। तो यहाँ हमने क्या किया, माइनस से अप्लाई कर दिया 0 टू इंफिनिटी x की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस ई की पावर आयटा पाई अल्फा लिख सकते हैं, इसे पावर है मल्टीपल में आ जाएगा और ये बनेगा हमारा 0 टू इंफिनिटी y की पावर अल्फा 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू पाई ई की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2। यहाँ हमारे पास में लिमिट सेम आ गई। अब हमने क्या किया, वापस से हमने y को x पुट कर दिया तो dy हमारा क्या बनेगा dx। ओके, जैसे हम इसको वापस से x में चेंज करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमने पॉजिटिव ही माना है। तो ये बनेगा हमारे पास में 0 टू इंफिनिटी x की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस ई की पावर आयटा पाई अल्फा 0 टू इंफिनिटी x की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू पाई ई की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2। अब यहाँ हमारे पास जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन हमारा कॉमन है, यहाँ से 1 यहाँ से माइनस, तो 1 माइनस ई की पावर आयटा पाई अल्फा हमने कॉमन ले लिया। यहाँ 0 टू इंफिनिटी x की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल में है पाई ई की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2। हमें ये वैल्यू चाहिए तो हमने इसका इधर डिवाइड किया तो 0 टू इंफिनिटी x की पावर अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये बनेगा पाई ई की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर आयटा पाई अल्फा। यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमें इसे हटाना है तो यहाँ से ई की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया तो ये बना पाई अपॉन में कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, यहाँ प्लस में आ जाएगा हमारा, तो ये बनेगा e की पावर माइनस का आयटा पाई अल्फा बाई 2 माइनस e की पावर आयटा पाई अल्फा बाई 2। तो यहाँ हमारा नेगेटिव आ रहा है जबकि हमारा पॉजिटिव आना था। ये हमारा 0 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ओके ये एक साइड के होंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ हमने मिस्टेक से माइनस कर लिया।
ये पॉजिटिव है, जैसे हम x की वैल्यू -y पुट अप करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ, ये -1 की पावर अल्फा, ये हमारा इन्फिनिटी टू जीरो ये माइनस, यहाँ पे हमने इसको चेंज किया इन्फिनिटी टू जीरो e की पावर आयटा पाई अल्फा, ये आप माइनस कर लो। यहाँ जैसे हम यहाँ 0 टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, इन्फिनिटी टू 0, तो ये हमारा प्लस आएगा, यहाँ से हमारे पास प्लस होगा। ओके, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस, ये प्लस, तो जैसे हम कॉमन लेंगे यहाँ हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव। अब हमारा सही है, ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया ऊपर नीचे, ये हम जानते हैं e की पावर आयटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयटा थीटा बाई 2 क्या होता है हमारा कोस थीटा, क्या होगा कोस थीटा। तो इसका मान क्या बन गया, ये पाई बाई टू 1 अपॉन में कोस, यहाँ थीटा क्या है हमारे पास में, इस आयटा को हटा तो जो बचा वो है, तो कोस पाई अल्फा बाई 2, और ये कोस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक पाई अल्फा बाई 2, पाई बाई 2 सेक पाई अल्फा बाई 2। क्लियर है? तो यहाँ थोड़ा सा आप देख लेना प्लस माइनस का, सही है, जो भी है उसको यहाँ चेंज कर लेना। तो ये थे हमारे 11 चैप्टर के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो कि हमने किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम 12 चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।